बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय पल्लवी त्रिपाठी जी के द्वारा। और इसी श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दिल्ली द्वारका से मीनाक्षी भसीन जी को। मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मीनाक्षी भसीन जी का। अभिनंदन। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सर्वप्रथम तो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है प्रेरणा उत्सव, उसमें अपनी प्रतिभागिता दे रही हूँ। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। मेरी जो कुछ पंक्तियाँ हैं ये हमें अपने भारत से, भारत की मिट्टी से, भारत की भाषाओं से प्रेम होना चाहिए, उस पर फक्र होना चाहिए। कुछ लोगों की मानसिकता पे प्रहार करती हुई मेरी ये कुछ पंक्तियां। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। याद दिलाओ स्वयं को दोबारा चौबारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। मनसा वाचा कर्मणा में रोज लगाओ नारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। स्कूलों में हमारे अनिवार्य है अंग्रेजी में बतियाना। बोलोगे अगर तुम हिंदी लगेगा भारी जुर्माना। स्कूलों में आते जाते बच्चे होते हैं सादा सच्चे। मिट्टी के हैं ये सांचे जो ढालो वतन हमारा। याद दिलाओ स्वयं को दोबारा चौबारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। बोलो तुम अंग्रेजी, पहनो तुम अंग्रेजी। तुम्हारी शान बढ़ेगी, दिखोगे अगर विदेशी। ये माथे की बिंदिया, इटलाती हुई चुनरिया। उस पे शब्द हिंदी के, गवारों का क्या घराना। याद दिलाओ स्वयं को दोबारा चौबारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। दिमाग से हो चाहे पैदल, घिरे अनैतिकता के बादल। पर हो अंग्रेजी का एक्सेंट, चाहे हो मेंढक सी टर्टर। भाए न सादा भोजन, खाना है दूजे की थाली का खाना। स्वदेश पे अपने शर्मिंदगी, विदेश पर है इतराना। याद दिलाओ स्वयं को दोबारा चौबारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। जब मान नहीं है मन में, देश की शान बढ़ेगी कैसे। मातृभूमि को तज के प्रगति की रफ्तार बढ़ेगी कैसे। जिस मिट्टी में जी रहे हैं, जिस मिट्टी का खा रहे हैं, रखते हैं उसी धरा को हमेशा खुद से अनजाना। याद दिलाओ स्वयं को दोबारा चौबारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय मीनाक्षी भसीन जी की, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय लोक कीर्ति गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय कीर्ति जी, बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, मैं लोक कीर्ति पूरे भारतवर्ष को जन्माष्टमी की तथा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देते हुए प्रेरणा दर्पण के सभी श्रोताओं, पाठकों और सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही प्रेरणा दर्पण के 3 वर्ष पूरे होने के शुभ उपलक्ष्य पर संस्था की कार्यकारिणी अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती कीर्ति काले जी और उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी एवं संस्थापक और महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी लगन, मेहनत और प्रेरणा से हम जैसे नवांकुरों को एक सुगम मंच उपलब्ध हो पाया है। और साथ ही मंच संचालिका श्रीमती कुसुम जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस आयोजन में मुझे एक अवसर प्रदान किया है। मैं अपनी काव्य पाठ में कृष्ण भगवान जी के जो बाल्यकाल की कथा है उसे न कहकर उनके जो वीर गाथा है उससे कुछ सीखने के लिए मैं अपने काव्य पाठ में उनका वर्णन मैंने किया है। आज ये अद्भुत शुभ दिन है
मेरे मधुर मुरलीधर का जन्मदिन है। यूं तो हम आज उसके बालपन की ही बातें करते हैं, ताजा उसकी नटखट यादें करते हैं। कृष्ण बस यूं ही नहीं पूजे जाते हैं, वो हर परिस्थिति में सकारात्मकता से कर्म करना सिखाते हैं। पर क्योंकि यूं ही कृष्ण का भी जन्म हुआ नहीं, काम आ सकी किसी की भी दुआ नहीं। 7 संतानों को खोकर माता से कृष्ण उत्पन्न हुए, तब भी फूटी रही किस्मत, वो माता से ही दूर हुए। पर दोष भाग्य को न देकर वो मुस्काते कर्म में लीन हुए। पर इस बार इस जन्माष्टमी पर कुछ ऐसा साल चल रहा है कि रक्त बीज कोरोना का काल चल रहा है। हम जो यूं बात बात पर घबराते हैं, क्या कृष्ण के जीवन से कुछ सीख भी पाते हैं? कृष्णा के कर्मयोग को क्यों नहीं अपनाते हैं? हरि के जीवन से एक बात विचारात्मक हो जाए कि जो हम अंदर से दृढ़ और सकारात्मक हो जाए तो परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी नकारात्मक हो जाए, और किसी भी बीमारी में इतनी औकात नहीं कि वो सकारात्मक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय लोक कीर्ति गुप्ता जी के द्वारा, बहुत ही सुंदर रचना। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बहुत ही उम्दा शायरा आदरणीय सरिता जैन जी को। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आदरणीय सरिता जैन जी। शाश्वत साहित्य सरिता की ओर से साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था प्रेरणा दर्पण को बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। प्रेरणा दर्पण की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी को और महासचिव हरिप्रकाश पांडे जी और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी और सचिव सुषमा पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, इतना खूबसूरत कार्यक्रम चलाने के लिए। 3री वर्षगांठ पर उनको इस संस्था को सुचारू रूप से और इतनी खूबसूरती से चलाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस संस्था ने वरिष्ठ शायरों से तो हमें रूबरू कराया ही है, साथ में नवांकुरों को मंच प्रदान किया है। इसलिए मैं संस्था को पुनः पुनः बधाई देती हूँ। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ था काव्य पाठ का, तो एक मतला और चंद शेर से मैं अपने काव्य पाठ का आगाज करती हूँ। अब मतला सम्माद फरमाए कि कुछ बेनाम ताल्लुक सा है, कुछ बेनाम ताल्लुक सा है, क्या जाने कैसा रिश्ता है, क्या जाने कैसा रिश्ता है, और मैंने सोच लिया है उसको, मैंने सोच लिया है उसको, उसने जाने क्या सोचा है, मैंने सोच लिया है उसको, उसने जाने क्या सोचा है, और मुझको बेहद भाता है वो, मुझको बेहद भाता है वो, सबके लिए चाहे जैसा है, सबके लिए चाहे जैसा है, और होठ भले खामोश हैं उसके, होठ भले खामोश हैं उसके, आंखों से सब कुछ कहता है, आंखों से सब कुछ कहता है, और मुझको तन्हा देख के बोला, मुझको तन्हा देख के बोला, चांद फलक पर भी तन्हा है, चांद फलक पर भी तन्हा है। और इस गजल में ये शेर भी हो गया था कि उनके मुंसिफ और अदालत, उनके मुंसिफ और अदालत, जिनकी जेबों में पैसा है, उनके मुंसिफ और अदालत, जिनकी जेबों में पैसा है। और इसका मक्ता पेशे खिदमत कि लालच बहुत दिया सहरा ने, लालच बहुत दिया सहरा ने, लेकिन सरिता तो सरिता है, लेकिन सरिता तो सरिता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद अशार और हाजिर करती हूँ छोटी सी गजल। मतलब कुछ यूं हुआ है कि अंधेरे डर रहे हैं इस खबर से, अंधेरे डर रहे हैं इस खबर से, उजाले लौट आए हैं सफर से। अंधेरे डर रहे हैं इस खबर से, उजाले लौट आए हैं सफर से। और सुकून कुछ रूह को मिल जाए शायद, सुकून कुछ रूह को मिल जाए शायद। मैं तेरा हूं तेरे कह देने भर से, मैं तेरा हूं तेरे कह देने भर से। और ये शेर देख लीजिए कि थमी सांसें मगर मिलने न आया, थमी सांसें मगर मिलने न आया, बहुत नजदीक था जो बेटा घर से। थमी सांसें मगर मिलने न आया, बहुत नजदीक था जो बेटा घर से। और मुखोटे जितने चेहरे पर चढ़े हैं, मुखोटे जितने चेहरे पर चढ़े हैं, छुपाते हैं कमी सबकी नजर से, छुपाते हैं कमी सबकी नजर से। और वो इंसानों के जैसा तो नहीं है, वो इंसानों के जैसा तो नहीं है। परिंदे डर रहे हैं क्यों शजर से, परिंदे डर रहे हैं क्यों शजर से। और बदल जाती हैं तकदीरें भी अक्सर, बदल जाती हैं तकदीरें भी अक्सर, फकीरों की दुआओं के असर से, फकीरों की दुआओं के असर से। कि बदल जाती हैं तकदीरें भी अक्सर, फकीरों की दुआओं के असर से। और इसका मक्ता पेशे खिदमत और आपकी ज़हमत तमाम कि सफ़र सरिता ज़रा दुश्वार होगा, सफ़र सरिता ज़रा दुश्वार होगा। चली हो शायरी की रह गुज़र से, चली हो शायरी की रह गुज़र से। सफ़र सरिता ज़रा दुश्वार होगा, चली हो शायरी की रह गुज़र से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और प्रेरणा दर्पण को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। और सभी के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी काव्य की बड़ी हस्ताक्षर, जो कि अपने आप में स्वयं एक शायरा हैं, कवित्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं और काव्य की एक बड़ी हस्ताक्षर हैं। और सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय ममता किरण जी। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएं और आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द हम सभी को कहें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आदरणीय ममता किरण जी। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इसके स्थापना दिवस पर। यूँ तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच ने बहुत कम समय में अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है जिसमें देश और दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी के निर्देशन में ये संस्था निरंतर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, बहुत सारी नई प्रतिभाओं को यहाँ पर मौका मिला है। और ओम प्रकाश कल्याणी जी और हरिप्रकाश पांडे जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी। तो बहुत सारी बधाइयों के साथ इसके स्थापना दिवस पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है एक सप्ताह भर का, इसमें ये इसका नाम दिया गया है प्रेरणा उत्सव। और जाहिर सी बात है कि ये
उत्सव की ही बात है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी अपनी पहचान बना लेना ये बहुत ही दुष्कर कार्य है, लेकिन इन्होंने इस दुष्कर कार्य को बहुत आसान और सहज और बनाया है। लोगों का बहुत सारा प्यार इस संस्था ने पाया है। मैं बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई देती हूँ। और इसी कड़ी में आज ये कवित्री सम्मेलन का भी आयोजन है, क्योंकि निरंतर पूरे सप्ताह भर के जो कार्यक्रम हैं उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है और अनेक तरह तरह की विविधता लिए हुए ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। और इस कवित्री सम्मेलन का संयोजन किया है हरिप्रकाश पांडे जी ने और शुभ्रा सिंह जी ने। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा ये गुलदस्ता देश के बिहार, दिल्ली और देश के अनेक भागों से इन्होंने यहाँ पर संयोजित किया है। और डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी की सरस्वती वंदना से लेकर के और जितनी भी यहाँ पर कविताएं हुई, बहुत ही सार्थक और संवेदनशील यहाँ पर कविताएं हुई। और डॉक्टर पूजा अरोरा जी ने बहुत ही खूबसूरत सा संचालन किया है और बहुत सहज और सरल संचालन, और बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं एक कविता, चूँकि ये कवित्री सम्मेलन है तो एक कविता और एक गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ। तो पहले तो हम जो आधी आबादी है हमारी उसकी तरफ से ये कविता पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है स्त्री और नदी। कि स्त्री झांकती है नदी में, निहारती है अपना चेहरा, संवारती है माथे की टिकुली, होठों की लाली, मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ियाँ, भर जाती है रौब से, मांगती है आशीष नदी से, सदा बनी रहे सुहागन, अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विलीन हो उसका समूचा अस्तित्व इस नदी में। स्त्री मांगती है नदी से अनवरत चलने का गुण, पार करना चाहती है तमाम बाधाओं को, पहुंचना चाहती है अपने गंतव्य तक। स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण, वो सभ्यता जो उसके किनारे जन्मी, पली, बढ़ी और जीवित रही। स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर। जलाती है दीप आस्था के नदी में प्रवाहित करती है मंगल कामना सबके लिए, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना। और एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ देती हूँ। और चूँकि जन्माष्टमी और स्वाधीनता दिवस और ये जो स्थापना दिवस, ये सब मिला जुला करके ये जो सप्ताह भर का ये जो उत्सव चल रहा है, तो एक गज़ल मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है, ये सारा खेल उसका है, ये सारा खेल उसका है, वही सबको नचाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि घड़ी संकट की हो या फिर कोई मुश्किल बला की हो, ये मन भी खूब है रह रह के उम्मीदें बंधाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। शेर सुनिए। कि मेरी दुनिया में है कुछ इस तरह से उसका आना भी, घटा सावन किया खुशबू का झोंका जैसे आता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। और ये शेर मैं इस संस्था को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि बहे कोई हवा पर उसने जो सीखा बुजुर्गों से, उन्हीं रस्मों रिवाजों को, उन्हीं रस्मों रिवाजों को अभी
तक वो निभाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। और इस गज़ल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि किसी को ताज मिलता है, ताज ताजमहल, कि किसी को ताज मिलता है, किसी को मौत मिलती है। ये देखे प्यार में मेरा मुकद्दर क्या दिखाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। ये सारा खेल है उसका, वही सबको नचाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत संस्था को, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को, कीर्ति काली जी को, ओम प्रकाश कल्याणी जी को और हरि प्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि संस्था निरंतर, और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि संस्था और उत्तरोत्तर प्रगति करती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ममता किरण जी का, और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना कीमती समय उन्होंने हमें अपना दिया, इतना आशीर्वाद हमें दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और मैं भविष्य में कामना करती हूँ कि आपका सानिध्य हमें सदैव मिलता रहेगा और ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। और इसी के साथ मैं आप सभी को प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच की तरफ से स्वाधीनता दिवस की और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ मैं पूजा अरोड़ा हरिद्वार से आप सभी से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।